हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे न्यूटन का तृतीय नियम। क्या करेंगे बच्चों? न्यूटन का तृतीय नियम। तो आइए हम इस चीज को समझते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? देखिए, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। इसी को हम एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। हम एग्जाम्पल के कुछ प्रैक्टिकली समझते हैं कि जब आप किसी मित्र को थप्पड़ मारते हैं और आपका मित्र आपको लात और घूसा मारते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि क्रिया की प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आपने थप्पड़ मारा और आपके मित्र आपको लात और घूसा का प्रयोग किया। इसी को हम बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया। क्लियर है? लेकिन क्रिया और प्रतिक्रिया अगर एक ही व्यक्ति पर लगे तो वो तीसरा नियम नहीं हो सकता। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर आप किसी पे क्रिया कीजिएगा तो वो आपको प्रतिक्रिया देगा। यानी आप किसी को थप्पड़ मारिएगा तो आपको वो लात घूसे मारेंगे। यही न्यूटन साहब के तृतीय नियम में कहता है। आइए कुछ प्रैक्टिकली उदाहरण के साथ हम इस चीज को समझते हैं। तो हमने पहला उदाहरण में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप जब कुएं से पानी भरते हैं तो जितना बल हम उस रस्सी को खींचने में लगाते हैं, उतना बल वो बाल्टी में पानी भरा हुआ वस्तु भी लगा रहा होता है। बाल्टी और व्यक्ति के बीच में संतुलन बना रहता है। इमेजिन कीजिए कि अगर बाल्टी का रस्सी टूट जाता है तो दोनों का संतुलन, क्रिया का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे व्यक्ति पीछे की ओर चला जाता है, क्योंकि जो प्रतिक्रिया दे रहा था वस्तु वो संपर्क मेरा टूट गया है। इसीलिए व्यक्ति पीछे की ओर चला जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कुएं से जब पानी भरता हुआ व्यक्ति वो रस्सी टूटने के बाद पीछे की ओर चला जाता है, किस नियम पे आधारित है? तो आपको आंसर देना है कि न्यूटन के तीसरे नियम पे आधारित है। क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया करने वाला व्यक्ति और क्रिया प्रतिक्रिया देने वाला वस्तु का संपर्क टूट जाता है और व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। हमने दूसरा प्रैक्टिकली उदाहरण लेते हैं कि नाविक के, आपने देखा होगा नाव चलाते हुए व्यक्ति को, नाव जब किनारे में होती है तो नाव का जो चालक होता है वो बांस या डंडा से नाव के किनारे में क्रिया करती है और प्रतिक्रिया नाव पे होती है। जब आप देखिएगा कि नाव पे चालक व्यक्ति कोई भी वस्तु से, पदार्थ से, अब उसमें से नीचे की ओर ऐसा बल लगाता है, क्रिया करता है, और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? वो नाभिक ने क्या किया? बल तो लगाया, क्रिया किया, परंतु उसकी प्रतिक्रिया जो है नाव पर लगता है। नाव धीरे धीरे खिसकने लगती है। ये भी न्यूटन के तीसरे नियम पे आधारित है। प्रैक्टिकल नंबर 3, आप रॉकेट प्रक्षेपण में आप देखिएगा कि रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है तो इससे धूल, कण और गैस बाहर होती है। ये क्रिया करती है और इसके बदले में पृथ्वी में लगने के बाद ये प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया इतना तेज होता है कि रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भी पार कर जाती है और ये ऊपर चली जाती है। ये भी एक क्रिया प्रतिक्रिया है। आपने देखा होगा
बंदूक चलाते हुए व्यक्ति का, जब व्यक्ति बंदूक चलाता है तो बंदूक चलाने के बाद अगर गोली छोड़ी जाए तो व्यक्ति क्या एक पीछे की तरफ धक्का लगता है। ये भी क्रिया एक्शन और रिएक्शन का ही कार्य है। जब गोली चलाता है, गोली पे बंदूक से बल लगाया जाता है, वो क्रिया करती है और प्रतिक्रिया के रूप में बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को एक जोर सा झटका लगता है। ये एक्शन और रिएक्शन पे आधारित है, अर्थात न्यूटन के तृतीय नियम पे आधारित है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग व्यक्तियों में देखा जा सकता है। अगर एक ही व्यक्ति में एक्शन और रिएक्शन देखा जाए तो वो तीसरे नियम को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है डियर? एक और उदाहरण क्या था? हम एक और प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। रेत पर जब हम चलते हैं, रेत आप समझते हैं बालू या रेगिस्तान कह सकते हैं। जब आप रेत पे नहीं चलते, जब हम पृथ्वी यानी धरती पे चलते हैं, जब हम पैर लगाते हैं, पैर से धक्का देते हैं, तो वो चलने में हमें मदद करती है कि हम क्रिया कर रहे हैं और वो प्रतिक्रिया दे रही है। इसका मतलब कि चलने में वो हमें हेल्प कर रही है। हम क्रिया कर रहे हैं, पृथ्वी अंदर से प्रतिक्रिया, धरती प्रतिक्रिया कर रही है। जितना क्रिया हम कर रहे हैं उतना प्रतिक्रिया पृथ्वी भी हमारे साथ करती है, यानी हमारे चलने में हेल्प कर रही है। हम क्रिया दे रहे हैं और पृथ्वी हमें प्रतिक्रिया दे रही है। जितना बल हम लगा रहे हैं उतना बल पृथ्वी लगा रही है, तो हमें ये चलने में हेल्प कर देती है। अगर आप रेत पे चलते हैं, रेत पे, बालू पे, तो जब हम पैर रखते हैं तो मेरा पैर धंस जाता है, क्योंकि जब हम क्रिया कर रहे होते हैं तो वहाँ प्रतिक्रिया देने वाला कोई नहीं होता। यानी कि धरने, पैर को रखने और उठाने में, दोनों में हमें ही बल लगाना पड़ता है। लेकिन हम रेत के उपेक्षा अगर धरती पर चलते हैं तो क्रिया करने में हमारा बल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो भी हमें ऊपर की ओर धक्का दे रहा होता है, इसीलिए वो भी मेरा हेल्प करता है। लेकिन रेत पे ऐसा नहीं होता है। रेत पे हमें क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों में बल लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई प्रतिक्रिया देने वाला होता ही नहीं है। इसीलिए जमीन के उपेक्षा रेत में चलने में हम जल्दी थक जाते हैं। ये न्यूटन के तीसरे नियम को प्रभावित करता है। क्लियर है डियर?